सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे मित्र, एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 25 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में छपे हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका केंद्रीय हिंदी संस्थान की नहीं है? ठीक है, नहीं है ये आपसे पूछा है। शब्द को आपको पकड़ना है, उत्तर देना है। मेरे मित्र, यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? तो आप यहाँ से चले जाओगे, जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप कहोगे साहित्य माला, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगर हम आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, ये आपको बताना है। प्रमाणित, ठीक है, प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ आपको बताना है हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा आपसे पूछी है, तो क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या होगा? ठीक, तो यहाँ से आप कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा? तो आप कहोगे हम ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, जो कि पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ठीक है, ये आपको बताना है, जैसे कि खड़ी बोली, प्राकृत, वट या फिर पाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 है। ठीक है, 3 और नंबर का आपका उत्तर क्या होने वाला है? ठीक, तो 3 का जो हमारा उत्तर बनेगा यहाँ से, वो क्या बनने वाला है ये आपको बताना है इसके अंतर्गत। टॉप क्वेश्चन है, पेपर में छपने लायक क्वेश्चन सारे लेके आया हूँ। ऑप्शन डी पाली आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। ये आपको ध्यान रखना, कैसा बना था? सुंदर और साकार बना था। चेतनता एक विलसती, ठीक है, आनंद अखंड घना था। ठीक है, आनंद और अखंड घना था। इस पंक्ति का कौन सा रस है? रस आपसे पूछा है, तो श्रृंगार है, करुण है, शांत रस है या फिर भयानक रस है? तो 4 ऑप्शन अपने हैं और एक अपना उत्तर है, तो हम कहेंगे शांत रस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 5। देखो, रण बिच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था। ठीक है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है, चेतक की बात चल रही थी कि वो रण में कैसे हवा की भांति उड़ रहा था। ठीक है, जैसे कि आपको पंक्ति में कौन सा रस है? देखो, इसमें आपको पता घोड़े की वीरता का अगर बारे में बताया गया है, तो हम वीर रस यानी ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन का। शून्य भित्ति पर चित्र, ठीक है, रंग नहीं तनु, बिनु लिखा चितेरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपसे पूछा है इस पंक्ति में, तो 6 नंबर में आपका उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? विभावना। विभावना कहोगे तो ऑप्शन नंबर बी पे जाओगे। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है कि वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े? ठीक, तो पंक्ति में जो अलंकार होगा वो कौन सा होगा? 7 नंबर के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ से 7 नंबर पे जा सकते हैं, जो कि हमारा उत्तर होगा रूपक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। व्यर्थ न कर अभिमान, एक दिन मिट जाना है, राजा हो या रंक न कोई बच पाना है। ठीक है, चाहे राजा हो या रंक, आखिरकार में कोई नहीं बच पाता है। यहीं खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, तजा न जिसने लोभ सलित वह पछताएगा। ठीक है, इसमें कौन सा छंद आपसे पूछा है? ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? तो 8 नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा रोला छंद। रोला छंद यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। महादेवी वर्मा को निराज के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान हुआ है? ठीक है,
ये आपको बताना है महादेवी वर्मा को। ठीक है, तो 9 नंबर का आपका उत्तर क्या होने वाला है यहाँ से बताइए। ठीक, तो 9 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शेक्सपियर पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला देखो, राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन है। राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से किसकी ओर जाओगे जो बिल्कुल आपका यहाँ से सही होने वाला है। तो आप यहाँ से कह सकते हो ऑप्शन कौन सा, जल्दी से बता देंगे कि आपका यहाँ से कौन सा सही हो रहा है इसके 10 नंबर के अंदर। वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हम कौन थे क्या हो गए। ठीक है, हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार आज मिलकर ये समझाए सभी। ठीक है, इस पंक्तियां आपको सामने दी गई है, तो बताना है आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है 11 नंबर के अंदर। ठीक है, तो आप कह सकते हो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। तो आप यहाँ से कहोगे मैथिली शरण गुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12, रीतिकाल को कला काल किसने कहा। ठीक है, रीतिकाल था, उसे कला काल किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो 12 नंबर का उत्तर आपका क्या होने वाला है मेरे मित्र। आप यहाँ से कहोगे डॉक्टर रमाशंकर रसाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ठीक है, चाणक्य भारत का मोकियावेली था, यह मोकियावेली किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, यह आपको बताना है किस प्रकार की संज्ञा का क्या है उदाहरण है। जैसे कि व्यक्ति, जाति, भावना, समूह। ठीक है, आपके सामने 13 का उत्तर क्या है, तो आप कह सकते हो 13 का उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, बी यानी जातिवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दया अच्छी होती है, अच्छी होगी तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। जलन अच्छी कि अच्छा, अच्छा अच्छी में आती है। ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग में चली गई। राख अच्छी होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग में चली गई। स्पर्श क्या होता है, हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर, मनगणंत में लिंग बताइए। मनगणंत में लिंग कौन सा है। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो मनगणंत क्या अच्छा है अच्छी है, ये आपको पता लगा लो, आपका उत्तर एकदम क्लियर यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें आप कहोगे अभय लिंग, अभय लिंग का मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके अंदर। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, बिंदु शब्द का बहुवचन क्या होगा। बिंदु शब्द का बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बिंदु, बिंदु ही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, के लिए किस प्रकार का प्रसंग है। के लिए किस प्रकार का प्रसंग है ये आपको बताना है। ठीक, जैसे आप इसमें अपना क्या दोगे, संप्रदान ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है मेरे मित्र। आप यहाँ से कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है इसमें। चलो आगे चलो, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ऐसा कौन सा है जो सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा, इसका मतलब 3 है और 1 नहीं है, तो नहीं कौन सा है, आप कहोगे गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बाकी पुरुषवाचक है, निजवाचक है और संबंधवाचक, यानी तीनों ही होते हैं। ठीक है, तीनों ही हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलो, बगीचे में सुंदर फूल है। ठीक है, बगीचे में क्या है, सुंदर फूल है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका क्या होने वाला है, जैसे बगीचे विशेष क्या है इसमें, बगीचा है, सुंदर है, फूल है या फिर है। तो क्या अपना यहाँ से आप उत्तर देने वाले हो, जल्दी से बता देंगे। ठीक, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और 1 अपना यहाँ से उत्तर होने वाला है। तो आप कहोगे फूल, फूल यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे चलो, 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या दोगे आप, 4 एकड़ शब्द में विशेषण है। ठीक है, 4 एकड़ शब्द,
जैसे आप कह सकते हो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? परिणामवाचक विशेषण, सार्वनाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। ठीक है, यौगिक क्रिया की पहचान हमें करनी है। हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? जैसे गिरना, ठीक है, आना जाना, चल, हिनहिनाना, तो कौन सी यौगिक क्रिया होगी? यौगिक क्रिया से हमसे पूछी गई है तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, इसमें आना और जाना यौगिक क्रिया हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन, राजू रामचरितमानस पढ़ने लगा वाक्य में कौन सी क्रिया है? पढ़ने लगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कौन? राजू क्या करने लगा? रामचरितमानस पढ़ने लगा। ठीक, तो 22 नंबर का उत्तर यहाँ से क्या होगा? संयुक्त। संयुक्त यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे चलो। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? रोहन ने क्या किया? दिनेश को क्या किया? डंडे से मारा। ठीक है, तो हम इसमें कहेंगे कृतवाच, जैसे कर्मवाच, भाववाच, कृतवाच, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कहोगे कृतवाच, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। 24 नंबर पर, मोहन नित्य स्कूल जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? नित्य यानी हमेशा स्कूल जाया करता है, तो इसमें आप क्या कहोगे? अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए अभ्यास बोधक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। शर्मा जी रोज क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण आपको बताना है। क्रिया विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? हम कह देंगे इसमें हमारा होगा बी, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। उसने कक्षा कार्य किया हो, काल में की पहचान करें। ठीक है, उसने कक्षा कार्य किया हो, उस काल की आपको पहचान करनी है। तो ऐसे शब्द में काल कौन सा होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कार्य किया हो, तो इसमें बताना क्या होगा? संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? कौन सा वाक्य है जो पूर्णतः भूतकाल का ही उदाहरण है? तो भूतकाल का उदाहरण हमें पता लगाने के लिए इन वाक्य को हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि सतीश कह रहा है सुरेश ने शराब पी, वे खा रहे हैं, राजू गाना गा चुका था। ठीक है, वे सोकर उठे। तो हम कह सकते हैं इसमें कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, था यानी खत्म हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी भूतकाल में चला गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है ये आपको बताना है। तो आपका इसमें सी का उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, 28 का उत्तर सी हो जाएगा। वह शिमला गया और रोहन मिला। ठीक है, वह क्या गया? शिमला गया और कौन मिला? रोहन मिला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, जैसे वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेकों नहीं होता है, वो अनेक होता है। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, जैसे अनेक। ठीक, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी में गलती है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आज का लास्ट और 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह से पछताओगे। इस वाक्य में बुरी तरह से पछताओगे के स्थान पर यह मुहावरा का आ सकता है। ठीक है, इसमें मुहावरा आ सकता है, हमारा क्या होगा ये बताना है। यानी 8 आंसू रोओगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कितने सही हुए जरूर कमेंट करना। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।